हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। मैं आप लोगों के लिए आज भगवान दास जो पीजीटी सीरीज़ में है, भगवान दास वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। भगवान दास आप जानते होंगे पीजीटी सीरीज़ के इंडियन थिंकरों में से दूसरे थिंकर हैं, सेकंड थिंकर हैं। मैं आप लोगों के लिए अरविंदो घोष का वीडियो बना चुकी हूँ और आप पीजीटी सीरीज में जाकर देख लीजिएगा बच्चों। अब ये आपका इंडियन थिंकरों में से दूसरे थिंकर हैं पीजीटी के भगवान दास। डॉक्टर भगवान दास का जन्म 12 जनवरी 1869 ईस्वी में हुआ था। 18 सितंबर 1958 में इनकी मृत्यु हुई थी। आप जानते हैं कि भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक एवं कई संस्थाओं के संस्थापक थे। 1955 में उन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गया था। सामान्य तथ्य: डॉक्टर भगवान दास का जन्म उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ व्यावसायिक सहयोग किया, जो बाद में सेंट्रल हिंद कॉलेज की स्थापना के प्रमुख कारण भी बना। उसके बाद आप देखें कि इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल कारण भी यही रहे हैं और काशी विद्यापीठ की स्थापना की और वहाँ वे प्रमुख अध्यापक भी रहे हैं। आप जानते हैं 1581 के हिंदी साहित्य सम्मेलन के वे अध्यक्ष भी रहे हैं। वे हिंदी संस्कृत के 30 से भी अधिक पुस्तकों की रचना भी उन्होंने की है। आप जानते होंगे ये सब। अगर आप नहीं जानते तो देख लीजिए। अगर मेरे वीडियो पे कोई न्यू स्टूडेंट आया है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए कैसी हेल्पफुल है या नहीं। आप कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। अब आप देखेंगे। उसके बाद आप देखें कि इसमें उनका जीवन परिचय है। डॉक्टर 12 जनवरी 1869 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इस माह वो समृद्ध शाह परिवार के सदस्य भी रहे हैं। 18 वर्ष की अवस्था में पाश्चात्य दर्शन में एमए की उपाधि प्राप्त की थी और 1890 से 1898 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मजिस्ट्रेट के रूप में सरकारी नौकरी पर रहे हैं। 1914 तक सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक सदस्य और अवैतनिक मंत्री रहे हैं। 1914 में यही कॉलेज काशी विश्वविद्यालय के रूप में प्रणीत किया गया है। आप जानते होंगे कि 1940 तक उसके कुलपति रहे हैं। आपको शायद नहीं पता होगा कि इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया है। असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया है और 1921 में कार्य से मुक्त कर दिए गए, किंतु वर्ष शेष महीनों में घर से अलग काशी विद्यापीठ रहे। एकांतवास उन्होंने किया है और पूरी तरह से 1935 में उत्तर प्रदेश के 7 शहरों से भारत के केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा की सदस्यता से त्यागपत्र भी उन्होंने दे दिया था।
भारतीय विचारधारा की व्याख्या में संलग्न रहे हैं। 1955 में इन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित भी किया गया है। देखिए, इसमें वो पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने 1955 में भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किए गए हैं। तो आप ये लिखेंगे, ये हैं भगवान दास। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये भगवान दास ही हैं। और इसी तरह से उन्होंने दर्शन की भी बात की थी। दर्शन की उन्होंने बात की। दर्शन में आप ये व्याख्या बहुत हो जाएगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना होगा। और मनोविज्ञान की उन्होंने बात की थी, मनोविज्ञान। ठीक है, अगला है व्यक्तिक सामाजिक संगठन की उन्होंने बात की। ये है आपके भगवान दास का, ये भगवान दास के नाम से टिकट भी भारत सरकार ने लॉन्च किया था। टिकट जो लगाया जाता था पहले पोस्ट ऑफिस के लिए, जो आप अंतर्देशी वगैरह देखते थे उसमें लगाया जाता था भगवान दास का टिकट। ये है उनका इमेज। उसके बाद में देखिए, परमात्मा के स्वभाव से, प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण सत्व रज, तीन गुण होते हैं। सत्व रज ही ज्ञान की क्रिया और इच्छा के मूल तत्व या बीज हैं। डॉक्टर साहब के विचारानुसार इनकी प्रधानता से तीन प्रकार के तीन प्रकृति मनुष्य होते हैं। प्रधान ज्ञान, पोषक, संग्रही, और इन तीन के साथ चौथी प्रकृति बालक बुद्धि, जिसमें किसी एक गुण की प्रधानता विशेष रूप से न देख पड़े, गुण साम्य हो, व सेवक श्रमिक, इसके उन्होंने बात की थी। और ये चार वर्णों की भी बात करते हैं। कौन? भगवान दास चार वर्णों की भी बात करते हैं। किसी देश के किसी भी सभ्य समाज में ये चार वर्ण पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप समाजशास्त्री के अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चार प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण हैं। चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चार प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक, तो इस तरह से उन्होंने देखिए आगे लिखा भी है कि मानव जीवन को चार आश्रमों में बांटा गया है। पुरुषार्थ भी बात की गई उन्होंने। और 5 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, चौथा ऋण है परमात्मा को कहा जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने बात की थी। ऐसी ही 3-4 परिभाषाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं मनुष्य की स्वाभाविक होती हैं, जैसे लोकैषण और वितैषणा और दार सुतैषणा। इसमें देखिए पहला क्या है? लोकेषणा, अहम श्याम मैं इस लोक और परलोक में सदा बना रहूं, मेरा नाश कभी ना हो, इसका शरीर रूप आहार की इच्छा है, मानस रूप से सम्मान, यश, कीर्ति की इच्छा है। और वितैषणा, अहम बहु श्याम, मैं और अधिक हूँ, इसका शरीर रूप और अब अंगों की, हाथ पैर की पुष्टि, बल वृद्धि, सौंदर्य वृद्धि, मानस रूपी विविध प्रकार की धन दौलत की को बढ़ाना। दार सुतैषणा, दार सुतैषणा। फिर अहम बहुधा श्याम, मैं अकेला हूँ, सो बहुत हो जाऊँ, मेरे पत्नी हो और बाल बच्चे हों, बहुतों पर मेरा अधिकार हो। ये है दार सुतैषणा। फिर है चौथी है मोक्षैषणा, इस प्रकार ने इस सब जंगल में बहुत भटक चुका, अब इसे छुटकारा हो। तो यानी मोक्ष की प्राप्ति। तो इस तरह से उन्होंने 4 ऐषणाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं की बात की है। आप देखें कि इसमें क्या है। एक है लोकेषणा, वितैषणा, दार सुतैषणा और दूसरा है मोक्षैषणा। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने भगवान दास ने किसकी बात की? कर्म, वर्ण, जन्म, अभिकरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। देखिए भगवान दास थे क्या? कर्मण, वर्ण, जन्म, अभिकर्मण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उन्होंने
आइए, मैं आपको बता रही थी, ये 4 प्रकार की आकांक्षाएं होती हैं। जो आकांक्षाएं उन्होंने महत्वाकांक्षाएं बताई हैं, लोकैषणा, वितैषणा, दार्शुतैषणा, मोक्षैषणा, ऐसा उन्होंने बताया है। भगवान दास ने, आप देखें कि भगवान दास ने कर्म, वर्ण, जन्म, अभिकर्मण सिद्धांत के प्रतिपादक भी थे। उसके में 4 वर्णों के 4 धर्म, कर्तव्य, 4 वृत्तियां, जीविका, 4 तोषण, राघन और प्रोत्साहन के बारे में भी बात की है उन्होंने। विद्या परजीवी विद्वान, दूसरा है क्रिया परजीवी, वातोपजीवी की बात उन्होंने की है, श्रमोपजीवी की बात उन्होंने की है। इस तरह से आगे देखिए, धर्म विज्ञान की बात उन्होंने की है। धर्म विज्ञान की बात भगवान दास, और भगवान दास से संबंधित कुछ कृतियां भी हैं। हिंदी में है दर्शन का प्रयोजन, पादानुक्रमणी दर्शन का प्रयोजन, उसमें पुरुषार्थ, ठीक, पुरुषार्थ की बात उन्होंने की है। दर्शन की बात की है, दर्शन का प्रयोजन, समन्वय, दर्शन का प्रयोजन, पुरुषार्थ, मीरा का काव्य की बात उन्होंने की है। राष्ट्र निर्माता के तिलक, आप देखें उन्होंने राष्ट्र निर्माता तिलक, मीरा का काव्य, पुरुषार्थ, दर्शन का प्रयोग, समन्वय, कम, और ये देखिए दर्शन, महावीर वाणी, पुरुषार्थ की बात की, सरल मनोविज्ञान की बात की, उन्होंने दर्शन का प्रयोजन किया। फिर आइए अब देखें, उसके बाद उन्होंने मंदिर में प्रवेश के बारे में अस्पृश्यता निवारण की उन्होंने बात की है। आप देखें कि सरल मनोविज्ञान की बात उन्होंने की, दर्शन का प्रयोजन की बात की, दर्शन का प्रयोजन की बात की। अब इनकी अगली कृति आप देखें, इनकी कृति कौन कौन सी है। यहाँ देखें, द ड्रेन्स इन डिक्शनरी ऑफ द योगा स्ट्रेचर एंड द पतंजलि, a few thus about those for in a Thosfin, feeling ancient solution of modern problem, ancient versus modern, scientific socialism की बात उन्होंने की है। आगे एनी बेसेंट एंड चेंजिंग वर्ड, किस तरह से एनी बेसेंट ने वर्ड को चेंजिंग किया, कम्युनलिज्म एंड द क्योर ऑफ द थियोसॉफी की बात उन्होंने की है। और इसी तरह से उन्होंने क्या लिखा, इग्यूनिस थीसिस एंड मेटाफिसिस की उन्होंने बात की। अब आप देखें कि किस तरह से उन्होंने कृष्णा स्टडी इन द थ्योरी ऑफ अवताराज की बात उन्होंने की है। फिर माई पिक्चर्स ऑफ फ्री इंडिया, फिर सेंट्रल हिंदू कॉलेज एंड मिस्टर बेसेंट इन राइज ऑफ द ऑल क्योनी कल्ट की बात उन्होंने की है। आप देखें, द वन ऑफ द एंथर रेनासा की बात की है। एसेंशियल यूनिटी ऑफ द ऑल इंडिया, एसेंटियल यूनिटी ऑफ द ऑल रिलीजन, फिर इथोको साइकोलॉजिकल फंडामेंटल आइडिया ऑफ थियोसोफी, द मेटाफिजिक एंड द साइकोलॉजी की बात इन्होंने की है। ये सारी इनकी कृतियां हैं। फिर आगे देखें, जो बात उन्होंने की है, साइकोलॉजी ऑफ कन्वर्जेंस की बात की है, रिलीजन ऑफ थियोसॉफी की बात उन्होंने की, द साइंस ऑफ पीस, द साइंस ऑफ रिलीजन की बात की है, द साइंस ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इम्पोर्टेंट बुक है।
ठीक। द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आते हैं द साइंस ऑफ इमोशनल, द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ ब्रह्म विद्या की बात की है। द सुपर साइज ऑफ द ग्रेट वॉर की बात की है। अगला है, तो इस तरह से उनकी कृतियाँ हैं। आपने देखा कि किस तरह से उनकी इतनी अनेक कृतियाँ, उनके काव्य कृतियाँ भी थीं, जिसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने 1955 में भारत रत्न से उन्हें विभूषित किया गया। तो इस तरह से ये भगवान दास वेरी इम्पॉर्टेंट है फॉर द सोशलॉजिकल एग्ज़ाम यूपी पीजीटी के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का ये पीडीएफ रहा। आप मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर अपना समय दिए और मेरे चैनल पर आने के लिए, मेरे चैनल को देखने के लिए, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये मेरा वीडियो आप अपने दोस्तों तक भेजिएगा। कैसा लगा कमेंट करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अवश्य ही मैं पर डे आप लोगों को एक वीडियो दूंगी। सब्सक्राइब करेंगी तो मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। बच्चों, आप बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार सम्मान दिया, मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं अपने दोस्तों तक। इसके लिए मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में सफल हों और आगे जीवन में उन्नति करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब विराम लूँगी और आप लोगों को मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।